इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका में और बढ़ेगा तनाव। ईरान ने कार्गो जहाज पर हमला किया है। आईआरजीसी के हमले में जहाज को नुकसान हुआ है। देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान ने कार्गो जहाज पर हमला किया है और इसकी वजह से इस जहाज को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आईआरजीसी का हमला एक कार्गो जहाज पर। ईरान ने लेकिन क्या लिया है? अमेरिकी जहाज पर हमले का बदला। एमएससी सरिस्का पर मिसाइल से हमला किया गया ईरान द्वारा। ओमान सागर में इस जहाज को टारगेट किया गया। आईआरजीसी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आईआरजीसी ने जवाबी सैन्य कार्रवाई कहा है इसे। अमेरिकी इजरायली कंपनी का ये जहाज था जिस पर हमला किया गया। मिसाइल हमले से जहाज को नुकसान पहुंचा है। तो ईरान का अंदाज आक्रामक है, लेकिन अमेरिका अब पूरी तरह से मजबूर नजर आ रहा है। ट्रंप ना तो कूटनीति से हॉर्मूज को खुलवा सके हैं, न ईरान पर दबाव बना सके हैं और न सेना की ताकत का इस्तेमाल कर सक रहे हैं। अब अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि अमेरिका एक तरफ ईरानी तेल टैंकर के लिए मजबूत नाकाबंदी अभियान चला रहा है, तो वहीं हॉर्मूज पार कराने का विकल्प भी तलाशा गया है। दावा है कि पिछले 3 हफ्ते में अमेरिकी निगरानी में 70 टैंकर और कार्गो शिप फारस की खाड़ी में निकलने में कामयाब हुए हैं। दावा है कि अमेरिका ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी मीडिया ने हॉर्मुज को लेकर बड़ा दावा किया है। दावा है कि हॉर्मुज में अमेरिका की सीक्रेट रूट तैयार हो चुका है। अमेरिकी सेना की निगरानी में लगातार टैंकर हॉर्मुज पार कर रहे हैं। सबसे पहले जोखिम मोल लेने के लिए तैयार कंपनियों की लिस्ट बनी। कंपनी से उनके टैंकर की पहचान और लोकेशन अमेरिकी नेवी ने दी। विशेष संचार माध्यम से टैंकर से संपर्क करके हॉर्मुज पार कराया गया। सीक्रेट रूट का इस्तेमाल बहुत ही कम हो रहा है। हर क्रॉसिंग के बाद 8 घंटे का विराम लिया जा रहा है। जहाज से निकलने वाली हर फ्रीक्वेंसी को बंद किया जा रहा है। अमेरिका अब तक 116 शिप को वापस लौटा चुका है। 1 मार्च से 19 मई तक 895 शिप हॉर्मुज के पार गए हैं। 40% शिप ने अमेरिका के सीक्रेट रूट का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी नेवी को ओमान में 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक टीम का काम हॉर्मुज की तरफ आ रहे जहाजों को रोकना है। दूसरी टीम का काम हॉर्मुज पार कर रहे शिप को सुरक्षा देना है। पहले 100 से 130 शिप हॉर्मुज पार करते थे। अब अमेरिका सिर्फ 3 शिप को पार करवा रहा है। ऐसे में तेल और गैस की किल्लत दूर नहीं हो सकेगी, जो ईरान को हॉर्मुज में टोल नहीं देना चाहते, जो खाड़ी में शिप छोड़कर बैठे नहीं रहना चाहते, जो तेहरान से किसी तरह का संपर्क नहीं करना चाहते। हॉर्मुज बहुत बड़ा रणनीतिक हथियार है। ईरान के दुश्मनों को हॉर्मुज से सजा मिलेगी। हॉर्मुज की वजह से ही यूएस दबाव में आया है।